नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज ऐसी ही एक विषय और कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं जिसे जानकर आपको राष्ट्र गर्व होगा। यह विषय भी रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण कर दुनिया को हैरान कर दिया। इजराइल, ईरान और अमेरिका जैसे देश जो ड्रोन के माहिर माने जाते हैं, वो तक इस इनोवेशन से चौंक गए। एक से बढ़कर एक खासियत जो युद्ध के मैदान में दुश्मन को दुविधा में डालकर चित्त कर सकती है। लेकिन एक और खास बात है जो आपको देश की युवा शक्ति पर गर्व करने का मौका देगी, वो ये कि इस दिव्यास्त्र को यूपी के लड़कों ने लखनऊ में मौजूद कंपनी के साथ काम करते हुए तैयार किया। अनमैन्ड एरियल व्हीकल दिव्यास्त्र MK1 क्या है, इसकी खासियत क्या है, किस प्राइवेट कंपनी ने इसे तैयार किया है, कैसे इसका परीक्षण हुआ, सेना के लिए तकनीक कैसे गेम चेंजर साबित होगी, आइए आपको दिखाते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का धुरंधर, दुश्मन की देगा पल पल की खबर। भारतीय सेना का जासूस दिव्यास्त्र MK1। रक्षा क्षेत्र में भारत नए कीर्तिमान बना रहा है। नए अनुसंधान, नई तकनीक और नई सोच के साथ सेना को सुपर मॉडर्न बनाया जा रहा है। अब हर नई टेक्नोलॉजी का निर्माण भारत में हो रहा है ताकि विदेश पर निर्भरता कम हो और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो। इसी कड़ी में भारत ने एक ऐसा परीक्षण किया है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। दिव्यास्त्र MK1। ये वो नाम है जो आगे चलकर भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, दिव्यास्त्र 1 एक कामिकाजी ड्रोन है या वन वे ड्रोन है या यूं कहिए कि सुसाइड ड्रोन है। इस ड्रोन के अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि इसका नेविगेशन फुल्ली ऑटोमेटिक है। एक दफा लॉन्च करने के बाद ये अपने टारगेट के ऊपर खुद ही पहुंचता है। इसमें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनाइसेंस की शर्त करने की क्षमता तो है ही और इसमें प्रिसाइसली अटैक करने की भी क्षमता है। इजराइल अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके UAV और सुसाइड ड्रोन्स ही साबित हुए। ईरान ने बहुत कम लागत वाले ड्रोन्स के जरिए अमेरिका और इजराइल के अरबों डॉलर के रक्षा तंत्र को चुनौती दी। ईरान एक साथ ढेर सारे घातक ड्रोन उड़ाता है और उन्हें अमेरिका के सैन्य ठिकानों या खाड़ी देशों में अपने टारगेट पर गिरा देता था। चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो या फिर बहरीन हो, इन देशों के पास ईरान के आत्मघाती ड्रोन से निपटने का कोई खास साधन नहीं था। ईरानी ड्रोन्स ने केवल इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अब इसी तरह के मिलते जुलते ड्रोन भारत ने भी तैयार कर लिए हैं। सबसे खास बात यह है कि स्वदेशी डिफेंस इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए तैयार किए गए हैं। भारतीय कंपनी होवरिट के इस ड्रोन का राजस्थान के जोधपुर में सफल ऑपरेशन प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय सेना के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। इस स्वदेशी टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन प्लेटफॉर्म को दिव्यास्त्र MK1 नाम दिया गया है। कई बार लॉन्चिंग के दौरान ड्रोन ने अपनी बैटलफील्ड मोबिलिटी, तेज तैनाती और परिचालन तैयारी को साबित किया। सीमा पर तनाव के हालात में ऐसी टेक्नोलॉजी से सेना को रियल टाइम जानकारी मिलती है। ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों की निगरानी कर सकता है, लक्ष्य की पुष्टि कर सकता है, जरूरत पड़ने पर सटीक हमला भी कर सकता है। ये सिस्टम खासकर पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानी क्षेत्रों और घने जंगलों में बहुत उपयोगी साबित होगा। मोबाइल प्लेटफॉर्म की वजह से इसे आसानी से छिपा कर रखा जा सकता है। देखिए, दिव्यास्त्र 1 एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एनेबल्ड ड्रोन है। ये स्वान ड्रोन से भी एनेबल्ड है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये इंफ्रारेड मॉनिटरिंग होने की वजह से लॉन्ग रेंज में यानी कि अप टू 500 किलोमीटर समुद्र में मूविंग टारगेट्स यानी कि शिप्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है ISR के अंतर्गत और टारगेट भी कर सकता है प्रिसिशन स्ट्राइक के अंतर्गत।
लिहाजा ये खुफिया कामों के लिए, समुद्र में शिफ्ट के लिए भी कारगर साबित होता है। दिव्यास्त्र MK1 एक स्वदेशी टैक्टिकल UAV है। इसे खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी, टोह लेने और सटीक हमले करने जैसे मिशनों के लिए विकसित किया गया है। 500 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज और 5 घंटे तक की उड़ान क्षमता के साथ इस प्लेटफॉर्म को लंबे समय तक निगरानी रखने, लक्ष्य की पहचान करने और टैक्टिकल ऑपरेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस UAV और EOIR पेलोड, कम्युनिकेशन रिले सिस्टम और मिशन विशिष्ट वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिससे ये अलग अलग तरह के मिशनों में ऑपरेशनल लचीलापन देता है। ये लक्ष्य के ऊपर घूम घूम कर मौका देखकर हमला कर सकता है। कंपनी का कहना है कि दिव्यास्त्र MK1 का ये सफल प्रदर्शन भारतीय रक्षा बलों की उभरती जरूरतों के मुताबिक स्वदेशी तकनीकी समाधान की क्षमता को दर्शाता है। इस तरह के स्वदेशी प्लेटफॉर्म न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे, बल्कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में भी अहम और बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसका रेंज 500 किलोमीटर है और ये एंड्योरेंस इसकी करीब 5 घंटे है, ये रह सकता है। दिव्यास्त्र 1 भारत के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रोन है, एक किस्म से माइनर गेम चेंजर है और चूंकि इंडिजिनस है, कॉस्टली भी ज्यादा नहीं है। ये प्रदर्शन भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। ये सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक बड़ी उपलब्धि है। होवरिट कंपनी द्वारा विकसित दिव्यास्त्र MK1 ज्यादातर स्वदेशी पार्ट्स और टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इससे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी। भारतीय थल सेना की मारक क्षमता का शीघ्र ही इजाफा करेगा दिव्यास्त्र मार्क 1। दिव्यास्त्र मार्क 1 लगभग 15 किलोग्राम का पेलोड ले जाने वाला एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसका कि भारत में ही विकास किया गया है। यह लॉइटरिंग म्यूनिशन हवा में रहेगा, दुश्मन की टोह लेगा और जैसे ही दुश्मन नजर आएगा उसको नष्ट करेगा। इसकी मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर दूर तक है और यह 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसका विकास भारत की होवरिट कंपनी ने इस प्रकार किया है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगाया गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर यह स्वार्म ड्रोन का भी काम कर सके। सेना से जुड़ा हर साजो सामान और हथियार भारत में बनाने पर जोर दिया जा रहा है और लगातार इस संकल्प को साकार करने के लिए काम भी जारी है। हाल ही में भारत ने C-295 सैन्य परिवहन विमान की सफल टेस्टिंग की है। कुल 56 विमान भारत को मिलने हैं। 40 का निर्माण भारत में हो रहा है। 16 विमान स्पेन में बन रहे हैं। यानी स्वदेशी रक्षा तकनीक पर भारत का ज्यादा जोर है। इसी का नतीजा है कि बदली रणनीति के तहत अब कई छोटे से लेकर बड़े हथियार और रक्षा उपकरण भारत अपनी जमीन पर बना रहा है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि हम देश में स्टार्टअप के द्वारा, MSME के द्वारा कोशिश कर रहे हैं और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज PLI के द्वारा कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनस प्रोडक्शन हो ड्रोन्स की और एंटी ड्रोन सिस्टम की, और हमें विदेशों पर ना निर्भर रहना पड़े।
पर फिर भी बैटरीज के लिए, सेंसर्स के लिए, माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए करीब 50% से ज़्यादा कंपोनेंट्स हमें अभी भी बाहर से लेने पड़ रहे हैं। जो भारत पहले सुई भी विदेश से मंगवाता था, अब डिफेंस से जुड़े खतरनाक हथियारों का निर्माण कर दुनिया को चौंका रहा है। खास बात यह है कि स्वदेशी तकनीक से भारत अपनी रक्षा जरूरतें तो पूरी कर ही रहा है, बल्कि कई देशों में भी भारत के हथियार खरीदे जा रहे हैं और कई देश कतार में हैं और भारतीय हथियारों और तकनीक को लेकर दिलचस्पी दिखा चुके हैं। हमारा जो स्ट्रेस है, जो एम्फेसिस है, वो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, क्योंकि एक तो उससे कीमत कम होती है, दूसरा ज़्यादा नंबर में उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तीसरा उसमें किसी तरह की कोई जैमिंग का डर नहीं रहता, सिक्योरिटी मुकम्मल मिलती है। और यही कारण है कि हम करीब $2 बिलियन से ज्यादा के अपने इंडिजिनस ड्रोन्स के ऊपर खर्च कर चुके हैं। डीआरडीओ सरकारी और निजी कंपनियों के सहयोग से भारत अब एक ऐसा मजबूत सप्लाई सिस्टम तैयार कर रहा है जो लंबे युद्धों के दौरान भी सेना की जरूरतें पूरी कर सके। दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण से भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जिनके पास उन्नत किस्म के अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि दिव्यास्त्र जैसे ये अस्त्र है। दिव्यास्त्र MK1 भारत का स्वदेशी ड्रोन है, जबकि हारोप AIA इजराइल का ड्रोन है। दोनों अपने आप में धुरंधर हैं। चलिए दिव्यास्त्र MK1 का इजराइल के हारोप ड्रोन से तुलना करके एक बार देखते हैं कि कौन सा बेहतर है। किस्म की अगर बात करें तो दोनों लोइटरिंग म्यूनिशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि दिव्यास्त्र MK1 की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है, जबकि हारोप की रेंज 200 किलोमीटर ही है। दिव्यास्त्र MK1 की स्पीड 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि हारोप की स्पीड 417 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आसमान में दिव्यास्त्र MK1 लगातार 5 घंटे तक उड़ सकता है, जबकि हारोप 9 घंटे लगातार उड़ान की क्षमता रखता है। दिव्यास्त्र MK1 पूरी तरह से AI से ऑपरेट होता है, जबकि हारोप तकनीक और इंसानी दिमाग दोनों से ऑपरेट होता है। रणनीति के इस्तेमाल की अगर बात करें तो दिव्यास्त्र MK1 स्वार्म अटैक, ISR और सटीक आक्रामक क्षमता के लिए बनाया गया है, जबकि हारोप सटीक आक्रमण करने के लिए और रडार को निष्प्रभावी करने में माहिर माना जाता है। दिव्यास्त्र MK1 पेलोड क्षमता इसकी जो है वो 15 किलो की है, जबकि हारोप की पेलोड क्षमता 23 किलो है। यानी कि स्वदेशी दिव्यास्त्र MK1 इजराइल के हारोप ड्रोन को कई मामलों में जोरदार टक्कर दे रही है। ईरान का शाहेद ड्रोन आत्मघाती लाइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है और कम लागत और लंबी दूरी की मारक क्षमता इसकी खासियत है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता है। क्रूजिंग स्पीड लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोबाइल लॉन्चर से रॉकेट बूस्टर की मदद से इसे दागा जाता है और लगभग 10 से 12 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। हमले के लिए झुंड में इसे भेजा जा सकता है। डेल्टा विंग डिजाइन होता है इसका, ये हवा में काफी देर तक मंडरा सकते हैं। रडार को चकमा देने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। लंबी दूरी के लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने में माहिर माने जाते हैं। अमेरिका के स्विच ब्लेड की खूबी भी जान लीजिए। हालांकि इसका दिव्यास्त्र से कोई मुकाबला है ही नहीं, ये पैदल सैनिकों के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। तब भी बताता हूं आपको कि ये है क्या। आत्मघाती ड्रोन है और लाइटरिंग म्यूनिशन तकनीक से लैस है, पोर्टेबल और हल्का है। सैनिक अपने बैकपैक में इसे आसानी से ले जा सकते हैं और इन्हें एक ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद हवा में इनके पंख खुल जाते हैं। रियल टाइम में वीडियो और सटीक GPS डेटा भेजते हैं। ये ऑपरेटर द्वारा कमांड की जाती है। स्विच ब्लेड 300 किलोमीटर की दूरी को टारगेट कर लेते हैं और स्विच ब्लेड 300 की रेंज से 10 से 30 किलोमीटर है। ये स्विच ब्लेड 600 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में माहिर हैं। स्विच ब्लेड 600 की रेंज 40 किलोमीटर है। 40 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसके जो ब्लॉक है वो 2 वेरिएंट की मारक क्षमता फॉरवर्ड पास के साथ साथ 90 से 100 किलोमीटर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि न्यूज की पाठशाला में मैडम आ रही।